Similar questions I have discussed in lecture 53 and 55. ठीक है. So what I have noticed that मैंने ये 2020 के मेंस से पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कवर कर लिया था. दोनों साल के क्वेश्चंस इससे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं आराम से. मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए. ठीक है. Okay, so let us see this. Yeah. Minus infinity to infinity sine x dx divided by x square plus a square where a is a positive number. ठीक है. ये हमारे को दिया है इंटीग्रेशन. इसको हमें कंटूर इंटीग्रेशन के यूज से करना है और 20 मार्क्स लेने हैं. ठीक है. तो देखो मैंने आई थिंक 55 जो लेक्चर है व्हेन पोल इज ऑन कंटूर. ठीक है. वो कराया. बस वही डिट्टो है इसमें. मैंने साइन एक्स बाई एक्स का कराया. मैंने ये कराया 0 से इन्फिनिटी. इसने ये यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा टर्म भी ऐड कर दिया. तो प्रोसेस सिंपल वही फॉलो करना है. डिट्टो प्रोसेस फॉलो होगा. ठीक है. सो वही प्रोसेस फॉलो करते हैं. आई विल लिंक दिस इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. अगर किसी ने वो प्रोसेस फॉलो किया होगा तो ही विल गेट द आंसर. अब देखो इसको क्या कर सकते हैं. माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयोटा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं. दिस इज नथिंग बट ये जो चीज है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस है बिकॉज ई रेज टू आयोटा एक्स इज नथिंग बट कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स. तो अगर दोनों इसका इमेजिनरी पार्ट लिया जाए तो विल गेट द साइन एक्स ओनली. तो दिस इज दिस ओनली. अच्छा कुछ बच्चे क्या मतलब क्या एरर करते हैं कि मान लो यहाँ डिनोमिनेटर में साइन एक्स है तो उसको लिख दिया. मतलब मान लो हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसा होता कि 1 डिवाइड बाई 2 प्लस साइन एक्स या 3 प्लस साइन एक्स कुछ भी. तो इसको भी कैनॉट राइट कि ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस 2 प्लस ई रेज टू आयोटा एक्स होगा क्योंकि ये नहीं होगा इनफेक्ट. क्योंकि इसको अगर थोड़ा रेशनलाइज करोगे तो 2 बेसिकली इसके बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंजुगेट से. तो 2 प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा एक्स 2 प्लस ई रेज टू आयोटा एक्स और इसका जो बार है 2 प्लस ई रेज टू माइनस आयोटा एक्स ये होगा. अब इसका इमेजिनरी पार्ट देखोगे तो कुछ और ही आएगा. साइन एक्स तो यहीं से आ जाएगा माइनस साइन एक्स और ये जो टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा वो भी रहेगा. सो दिस इज नॉट ट्रू. ये जो चीज है ये इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा. ठीक है. सो दैट्स वाई ये ध्यान रखना है. सिली मिस्टेक्स है ये. ठीक है. अब देखो हाँ बस अब क्या है. अब तो ये जॉर्डन लेमा वाली फॉर्म दिख रही है. जॉर्डन्स लेमा जो होता उसका यूज करेंगे हम लोग इसमें. ये सब डिस्कस किया है मैंने. ठीक है. अब देखो अब अगर हम लोग ये सर्कल ले लिया जाए इस टाइप से कुछ इस टाइप से. ठीक है. जो साइन एक्स बाई एक्स में किया था वैसा ही करना है. ये मान लो इस टाइप से है. ठीक है. इसको लेट अस कॉल गामा. लेट अस कॉल दिस L1. दिस इज C1 L2 ऐसा बोल दो. लेट अस से दिस इज 0 0. ठीक है. और टोटल जो कर्व है उसको लेट अस से C. सो C इज नथिंग बट गामा प्लस L1 प्लस C1 प्लस L2 ऐसा बोल सकते हैं. अब मान लो ये कंटूर इंटीग्रेशन लिया जाए ई रेज टू आयोटा जेड जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जेड लिख दो. जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड. और अगर इसको सी के अंदर अलोंग दिस सी इंटीग्रेट किया जाए तो विल गेट द एक्सप्रेशन वी नीड. देखो इसको क्या कर सकते हैं. ये सी क्या हो गया हमारे पास गामा प्लस L1 प्लस C1 प्लस L2. ठीक है. ये हो गया. और ये जो है पूरी चीज को लेटस से ई रेज टू आयोटा जेड और ये जो बचा हुआ 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड. ठीक है. अब देखो गामा ई रेज टू आयोटा जेड ये चीज को लेटस कॉल एफ जेड या ऐसे ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं. इसको ऐसे लिख दो 1 डिवाइड बाई जेड
जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड प्लस L1 के अलोंग। तो L1 पे क्या होगा, ये देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस होगा, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस। सो दिस इज द रियल एक्सिस। तो यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा जीरो, बिकॉज वाई तो जीरो होता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जेड एक्स ही होगा, यहाँ पे भी जेड एक्स ही होगा। तो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ एक्स लिख दो, यहाँ पे आयोटा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और मान लो ये जो रेडियस है ये स्मॉल आर है, और ये जो रेडियस है कैपिटल आर है। तो यहाँ पे x इज गोइंग फ्रॉम माइनस आर टू स्मॉल माइनस आर। भाई अगर ये 0 0 है तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, रेडियस r है, तो दिस विल बी माइनस आर कोमा जीरो, ठीक है। और इसका माइनस आर कोमा जीरो, कैपिटल आर ऑफ कोर्स। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r कोमा जीरो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कैपिटल R कोमा जीरो, ठीक है। अब ठीक है, इसमें अब देखो अब है C1 के अलोंग C1 तो फिर ये कंटूर ही है, तो इसको लिख दो ऐसे ही रेस्ट टू आयोटा जेड जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड। और C1 है क्या वैसे देखा जाए तो, ये सर्कल है, वो रेडियस लेट अस से स्मॉल आर रेडियस माने हमने, वेयर आर टेंड्स टू जीरो। बिकॉज ये हमने इसलिए यहाँ पे इसलिए लिया बिकॉज जेड इक्वल्स टू जीरो है, वो हमारी रियल लाइन पे लाई कर रहा है। तो जब भी जो हमारा पोल है वो हमारे कंटूर पे लाई करेगा, तो वैसे केस को वी कैन नॉट, सो दैट्स व्हाई वी हैव मेड दिस इंडेंटेशन हियर, जैसा कि sin x बाई एक्स वाले एग्जांपल में किया था जो लेक्चर में था, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी किया, दैट्स व्हाई ये इंडेंटेशन किया यहाँ पे। तो ये कर्व C1 ऐसे जाएगा, यहाँ पे r टेंड्स टू जीरो बिकॉज वी हैव जस्ट मेड ए इंडेंटेशन हियर, ठीक है। ये हो गया प्लस L2 मीन्स ये वाला, अगेन x z की जगह x ही हो जाएगा dx। और यहाँ पे देखो ये स्मॉल r से कैपिटल R तक जा रहा है। बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, एंड वी आर डन। अब देखो इसको कैसे करेंगे, या ये जो चीज है, अब देखो हमारा जो कंटूर है उसमें देखा जाए तो इसके पोल क्या है, व्हाट आर द पोल्स हियर। देखो यहाँ पे पोल क्या होंगे, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जब जीरो करेंगे तो विल गेट द पोल। यहाँ पे जेड जीरो हो गया या प्लस माइनस ए आयोटा हो गया, पर जीरो तो हमारे कंटूर के अंदर है नहीं। कंटूर मीन्स हमारा ये जो सी है बेसिकली गामा प्लस L1 प्लस C1 प्लस L2, उसके अंदर जीरो नहीं आ रहा बिकॉज ये तो हमने एक्सक्लूड कर दिया। सो दिस इज नॉट ए पोल ऑफ आवर इंटरेस्ट। और माइनस ए आयोटा, ये एक्स है ये वाई है, तो प्लस ए आयोटा यहाँ कहीं वाई पे ही लाई करेगा, और माइनस ए आयोटा ये नेगेटिव डायरेक्शन पे। पर हमने सिर्फ पॉजिटिव वाई को ही लिया हमारे कंटूर में। सो इवन माइनस ए आयोटा वॉन्ट बी हियर, सो ओनली पोल वी हैव इज ए आयोटा, जो कि हमारे कंटूर के अंडर लाई कर रहा है, ठीक है। सो बाय रेजिड्यू थ्योरम C e raised to iota z divided by z square plus a square dz is equals to 2 pi iota multiplied by residue of this function, let us say this is f at z equals to a iota, because एक ही रेजिड्यू है जो हमारे कंटूर में लाई करता है। रेजिड्यू थ्योरम यही तो बोलती है कि जो रेजिड्यूज, जो पोल जो जिस कंटूर के अंदर लाई करेंगे उन पे रेजिड्यूज का सम जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ f से dz के इक्वल होगा इफ दैट रेजिड्यू सम इज मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आयोटा, ठीक है। अब देखो ये 2 पाई आयोटा हो गया, और रेजिड्यू कैसे निकालना है ये सब भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो जेड इक्वल्स टू ए आयोटा है, तो इसको जेड माइनस ए आयोटा ऐसे कर दो, और एफ जेड क्या है, ई रेज टू आयोटा जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए आयोटा जेड प्लस ए आयोटा, लिमिट जेड टेंस टू ए आयोटा, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस वी गेट रेजिड्यूज, ठीक है, ओके। तो अब इसको देखो ये तो हो गया कैंसिल, सो वी हैव 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे जेड ए आयोटा करेंगे तो ये हो गया माइनस ए डिवाइड बाई ए आयोटा, और ये हो गया 2 ए आयोटा, ठीक है। सो दिस इज आयोटा से आयोटा गया, 2 से 2 गया, सो पाई टाइम्स ई की पावर माइनस ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लेना,
ठीक है, आई होप क्लियर है। हाँ, बिकॉज एक ए आयोटा यहाँ पे, ये 2 आयोटा हो गया, एक आयोटा बच गया फिर भी यहाँ पे ना, तो इसको ऊपर ले जाते हैं माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर कंटूर इंटीग्रेशन e raised to iota z डिवाइड बाई ये जो भी है z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड, ये आ गया हमारे पास। बट ये तो जस्ट से इंटरमीडिएट स्टेप हो गई, हमें तो इंटीग्रेशन चाहिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो जो हमने ब्रेक किया था इसको कर्व्स में, दैट विल बी हैंडी नाउ। देखो, हाँ, अब ये चीज देखो, ये तो जॉर्डन लेमा से जीरो हो जाएगा, दिस विल बी जीरो बाय जॉर्डन्स लेमा। ठीक है, आई विल डिस्कस कि कैसे जीरो हो गया। ठीक है, और ये चीज देखो, अब इसमें यहाँ पे ऑफ कोर्स आर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, कैपिटल आर इज इन्फिनिटी की तरफ और स्मॉल आर जीरो की तरफ जा रही है। भाई यही तो है, हमने जो अपर सर्कल लिया है इसकी रेडियस इनफाइनाइट है, ये यहाँ पे जो आर है दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और यहाँ जो स्मॉल आर है दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, बिकॉज ये यहाँ पे हमने इंडेंट किया है और ये इनफाइनाइट रेडियस का अपर सर्कल लिया है हमने। ठीक है, अब बस इसको अप्लाई कैसा है, ओके। सो देखो, ये जो भी हमारे पास कंटूर इंटीग्रेशन है, लेट अस कॉल दिस चीज से, ये हमारे पास इक्वल हो रहा था गामा e raised to iota z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी जेड प्लस माइनस आर से स्मॉल माइनस आर e raised to iota एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर से कैपिटल आर e raised to iota एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, वेयर आर टेंस टू इन्फिनिटी एंड स्मॉल आर टेंस टू जीरो, ये लिमिट है, प्लस जो C1 वाला पार्ट है e raised to power iota z प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड। ठीक है, ये पार्ट तो जीरो हो गया भाई। जॉर्डन्स लेमा, जॉर्डन्स लेमा क्या बोलती है, इफ लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू जीरो, देन कंटूर इंटीग्रेशन e raised to iota z एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज जीरो। ठीक है, देखो e raised to iota z एफ जेड, ये e raised to iota z है, एफ जेड की जगह यहाँ पे क्या है, एफ जेड की जगह देखा जाए तो वी हैव 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी दैट इज जीरो। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज जीरो बाय लेमास जॉर्डन्स लेमा। ठीक है, और ये चीज है, इसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने की देयर आर 2 थ्योरम्स, दोनों मैंने डिस्कस की थी। ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये या तो जीरो आएगा या कुछ आएगा। ठीक, तो देखो इसको भी कैसा है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, C1 e raised to iota z डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड। ठीक है, जो हमने साइन एक्स बाई एक्स वाला डिस्कस किया था उसमें भी यही सब प्रोसेस फॉलो हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, ये वी नो दैट इफ लिमिट z टेंस टू z नोर z माइनस z नोर एफ जेड इक्वल्स टू a, then contour integration f z dz along a curve c, या इसको जो भी कर्व मान लो, इसको टाउ बोल देते हैं, चलो, along curve टाउ will be iota a थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, दिस इज द थ्योरम। ठीक है, सो देखो इन सब में डाउट हो तो ये मेरे रेफर रिलेटेड लेक्चर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जेड नोड तो है जीरो, बिकॉज हमने ये जो पोर्शन लिया है, ये वाला पोर्शन है हमारा पास, इसकी कैप स्मॉल आर रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्कल है जेड माइनस जेड नोर इक्वल्स टू मॉडुलस आर। ठीक है, वी नोट दैट इफ फॉर कंटूर मॉडुलस जेड माइनस जेड नोर इक्वल्स टू आर with theta varies from theta 1 to theta 2। ठीक है,
एंड दिस लिमिट इज ए, देन एफ जेड इज गिवन लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे थीटा होगा पाई। भाई थीटा क्या है, ये यहाँ से जो एंगल बनाएगा, यहाँ पे कोई पार्ट एलिमेंट होगा वो 0 होगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें देखा जाए तो अच्छा हम जा रहे हैं इस साइड से, इसमें ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं हम, तो ये ऐसे था ना हमारा का। सो इसका मतलब थीटा वन जो था यहाँ पे, थीटा वन वॉज पाई एंड थीटा टू इज 0। ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, जेड नोट 0 हमारे पास, जेड माइनस 0, एफ जेड क्या है, e रेज टू आयोटा जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जॉर्डन्स लेमा का एफ जेड इज ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, यहाँ इसको कुछ और बोल लो, ले एच जेड बोल लो। ठीक है, नॉट टू कंफ्यूज विद दैट, एच जेड बोल लो। ठीक है, सो ये करेंगे तो देखो, और लिमिट जेड टेंस टू 0 बिकॉज जेड नोट 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 0 इज 1 एंड ये जेड से जेड गया 0 ए स्क्वायर, ये हो गया। सो दिस विल बी आयोटा, ए की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 1 बाई ए स्क्वायर, थीटा टू इज 0 माइनस पाई, सो दिस इज माइनस पाई आयोटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ओके, आई होप ये ठीक क्लियर है। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, और देखो इसका मतलब ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज माइनस आयोटा पाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और ये लिमिट जब r टेंस टू 0 करेंगे और r टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्लब किया जाए तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू भी नो, और ये इसकी वैल्यू तो भी ऑलरेडी नो, ये इसकी वैल्यू तो भी कैलकुलेटेड ऑलरेडी, दिस इज माइनस आयोटा पाई ई की पावर माइनस ए बाई ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया माइनस आयोटा पाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस ए डिवाइड बाई माइनस पाई आयोटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस आर से माइनस आर एंड स्मॉल आर से कैपिटल आर। ठीक है, और एक टर्म तो 0 हो गया था। अब देखो यहाँ पे ई रेज़ टू आयोटा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम चीज़ है dx। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, ठीक है, पाई बाई ए स्क्वायर तो आ गया कॉमन, आयोटा भी आ गया कॉमन, दिस इज 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए। अब ये इन्फिनिटी अगर लिमिट लगाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी 0, ई रेज़ टू आयोटा एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ये भी अगेन 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से देख के जा रहा है कि यार क्लब कर दिया जाए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, बट डेट विल बी रॉन्ग। ऐसा क्यों, इसको क्लब नहीं कर सकते, बिकॉज x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ डिसकंटिन्यूटी है, 0 पे दिस लिमिट डजंट एग्जिस्ट, सो दिस इज ए डिसकंटिन्यूटी, वी कैन नॉट क्लब इट बाय द रूल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो इससे अच्छा है कि व्हाट विल डू, विल पुट x इक्वल्स टू माइनस टी। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं सारी चीज़ें साइन एक्स बाई एक्स वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही फॉलो होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, जब x को माइनस टी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो गया, 0 हो गया, बिकॉज जब x टेंस टू इन्फिनिटी तो t विल गो टू माइनस इन्फिनिटी, जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो t पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, ई रेज़ टू माइनस आयोटा टी, एक्स की जगह माइनस टी हो गया, दिस इज माइनस डी टी डिवाइड बाई माइनस टी एंड टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये ऐसे कैसे रहेगा, इसकी भी चलो पैरामीटर चेंज कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसमें ये माइनस को अगर एडजस्ट किया जाए, 0 से इन्फिनिटी कर दे, ये क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू माइनस आयोटा टी डी टी, एक माइनस फिर भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और नीचे हो गया हमारे पास टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू आयोटा टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी। अब 0 से इन्फिनिटी इसको क्लब कर दिया जाए, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ई रेज़ टू आयोटा टी माइनस ई रेज़ टू माइनस आयोटा टी डी टी। आई होप ये क्लियर है।
तो ये हो गया 0 से इन्फिनिटी, दिस इज कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, दिस इज 2 आयोटा साइन एक्स, या टी में है सो टी टी टी। ठीक है, बस ये। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, आयोटा पाई बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस ए, आई थिंक यही था, या आयोटा पाई बाई ए स्क्वायर। ठीक है, सो आयोटा से आयोटा हो गया कैंसिल, सो ये हो गया पाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस ए, 0 से इन्फिनिटी टी साइन टी डी टी डिवाइड बाई टी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ये 2 है तो इसको माइनस इन्फिनिटी से ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे भी समझ में आता है। सो सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो इसका एक अल्टरनेट तरीका भी है जो कि उससे ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, वो क्या, वो कैसे करेंगे, वो है दिस वाज 20 मार्कर, ओके। पर अगर उस तरीके से करेंगे तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, जैसे इसमें थोड़ा लेंदी लग रहा है ये। तो वो तरीका जो है मैंने 53, मतलब उसमें जो अगर वो यूज करें कॉन्सेप्ट, तो जो 53 में मैंने डिस्कस किया है कंटूर इंटीग्रेशन, वो डिट्टो यही बन जाएगा। ठीक है, लेक्चर 53 में। अब देखो ये कैसे करेंगे, अगर दूसरे तरीके से करें तो। ठीक है, अल्टरनेटिवली दिस कैन बी डन दिस वे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, दिस इज वॉट वी आर आस्क्ड। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया एल्फा, तो ये जो भी चीज़ इंटीग्रेट, ये क्योंकि एक्स जो है वेरिएबल है, तो ये फंक्शन किसका आएगा, अगर एल्फा मैंने वेरिएबल ले लिया, ए तो कांस्टेंट है, तो दिस विल बी फंक्शन ऑफ एल्फा ओनली। ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एल्फा डिफ्रेंशिएट करूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, न्यूटन लेबनीज थ्योरम से अगर करेंगे, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है इसकी इंटीग्रेशन की, तो डायरेक्ट अंदर हम अंदर जो है वी कैन डिफ्रेंशिएट। ये यहाँ पे नहीं है एक्स, यहाँ होता तो वो तो आसान हो जाता, फिर ये एक्स यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एल्फा एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एल्फा एक्स हो जाएगा। बट बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू एल्फा कर रहे हैं तो एक्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो एक्स बाहर आ जाएगा। भाई साइन एल्फा एक्स जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करें अगर विद रिस्पेक्ट टू एल्फा, तो क्या आएगा, कोस एल्फा एक्स, और फिर एल्फा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एल्फा करेंगे, एल्फा एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एल्फा करेंगे तो एक्स ही आएगा, सो दिस इज एक्स डिवाइड बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, मैंने वहाँ पे जो सोल्व किया है उसमें एम ले रखा है, यहाँ पे तो एम ही ले लिया जाए। ठीक है, इसको अगर एम ले लिया जाए, ये एम एक्स होगा, एम एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी आई बाई डी एम। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, दिस इज माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोस एम एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। और ये इसके बाद मैंने जो लेक्चर 53 है उसमें ये क्वेश्चन सोल्व कर रखा है, उसके बाद तो सारी वही चीज़ें करनी है। ठीक है, और ये आसान भी हो गया। देखो अभी हमारे पास जो पोल है वो जो है कंटूर पे लाई नहीं करेगा। अब देखो कैसे, इसको वी कैन राइट रियल पार्ट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू आयोटा एम एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये कंसिडर करो कंटूर ई रेज टू ई पावर आयोटा एम जेड divided by z square plus a square along a curve C where C is this upper half circle। ये मान लो ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज आवर सी, और ये रियल लाइन को आर बोल दो। ठीक है, टोटल सी है, मान लो ये पार्ट गामा है, सो बेसिकली सी इज नथिंग बट गामा प्लस आर। ठीक है, अब इसमें देखो अगर ये वाले में देखा जाए तो इसमें पोल कहाँ होगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दैट इज प्लस माइनस ए आयोटा, माइनस ए आयोटा तो बाहर लाई कर जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, ए आयोटा ही है इसके अंदर लाई करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज आर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ए आयोटा कहीं भी वाई पे लाई करे रहेगा इस कंटूर के अंदर ही। ठीक है, सो
ये जो होगा ई रेस्ट पावर आयोटा एम जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड, दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू एट ए आयोटा, तो रेजिड्यू क्या आएगा जेड माइनस ए आयोटा ई रेस्ट टू आयोटा एम जेड डिवाइड बाई जेड प्लस ए आयोटा इंटू जेड माइनस ए आयोटा, और लिमिट जेड टेंस टू ए आयोटा। दिस इज द वे वी कैलकुलेट रेजिड्यू। 2 पाई आयोटा ऐसे हो गया, ये जेड माइनस ए आयोटा से आयोटा कट गया, ई की पावर आयोटा एम और जेड की जगह आयोटा रखेंगे तो माइनस एम ए, और ये हो गया 2 ए आयोटा। ठीक है, आई होप क्लियर है। और देखो 2 से 2 गया, आयोटा से आयोटा गया, सो दिस इज पाई डिवाइड बाई ए ई पावर माइनस एम ए। दिस इज इसको जो कि हमने आई एम बोला हुआ था, नहीं दिस इज द कंटूर सी कह रहा हूँ। ठीक है, सी क्या है, सी इज गामा प्लस जो रियल सिस्टम, ये हो गया हमारे पास। तो दिस इज इक्वल्स टू गामा ई रेज़ टू पावर आयोटा एम जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रियल मीन्स आर पे क्या होगा, ये माइनस आर से प्लस आर तक है भाई, रेडियस आर है, दिस इज 0 0, सो दिस इज माइनस आर एंड दिस इज प्लस आर, सो माइनस आर से आर तक ई रेज़ टू पावर एम एक्स, जेड को क्या करेंगे हम, जेड को एक्स प्लस 0 आयोटा ऐसा लिख सकते हैं ना, बिकॉज एक्स एक्सिस पे जेड विल बी एक्स। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ से अब क्या किया जा सकता है, अब देखो ये जो है ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी, ये जीरो क्यों हो जाएगी, बिकॉज ये चीज़ भी हमने डिस्कस की है, इफ लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी जेड एफ जेड इज इक्वल्स टू 0, then contour integration f z dz is equals to 0, where this is nothing but the this half circle। ठीक है, सो ये 0 हो गया, बिकॉज यहाँ पे देखो z इंटू एफ जेड करेंगे हम, देखो एज z इंटू एफ जेड क्या है, या यहाँ पे भी जॉर्डन्स लेमा कर सकते हैं ना डायरेक्ट, इसकी जरूरत नहीं है, जॉर्डन्स लेमा लगा लो इसको यहाँ पे। जॉर्डन्स लेमा क्या बोलती है, देखो जॉर्डन्स लेमा, जॉर्डन्स लेमा क्या है कि इफ लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी एफ जेड इज 0, ठीक है, एफ जेड इज 0, देन इन इसके अलोंग ई रेज टू आयोटा एम जेड एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0, ये होगा। तो यहाँ पे ये बात तो हो रही है, एफ जेड क्या है यहाँ पे देखो, ई रेज टू आयोटा एम जेड एफ जेड, जो जॉर्डन्स लेमा होती है उसमें ई रेज टू आयोटा एम जेड का जो कोफिशिएंट रहता है फंक्शन वो होता है एफ जेड, तो इसमें ये क्या है 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया एफ जेड की जगह, तो लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, दिस इज 0, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सो दैट्स व्हाई दिस इज 0। और यहाँ पे लिमिट आर टेंस टू तो इन्फिनिटी है, बिकॉज आर तो इन्फिनिटी होती है इसमें, जो मेरोमॉर्फिक फंक्शंस के लिए करते हैं, सो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू आयोटा एम एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली आया क्या, हमारे पास आ गया, ओके कहाँ है, ये आ गया हमारे पास पाई डिवाइड बाई ए ई की पावर माइनस एम ए इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू आयोटा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्योंकि रियल और इमेजिनरी इक्वेट कर सकते हैं, तो इसमें देखो हमें क्या चाहिए कॉस, तो रियल वाले पार्ट को इक्वेट करेंगे, तो रियल तो यहाँ तो पाई बाई ए ई की पावर माइनस एम बाई ए है, और इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कॉस एम एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये रियल पार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए था हमें, या यही था, इसी का रियल पार्ट डी आई और डी एम है। देखो ये चीज जो है इसका रियल पार्ट इज नथिंग बट डी आई और डी एम। ठीक है, सो ये जो चीज आई दिस इज नथिंग बट, या इसको ऐसे ऐसा बोल सकते हैं ना कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दिस इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू आयोटा एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, एम एक्स, एम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब दिस इज नथिंग बट डी आई ओवर डी एम, ठीक है। तो यहाँ से वी नो दैट डी आई ओवर डी एम इज पाई डिवाइड बाई ए ई रेस्ट पावर माइनस एम ए। ओके, अब तो बस अब सिंपल है, इसको सोल्व कर दिया जाए। इसका मतलब क्या होगा, अगर इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एम करेंगे इसको, डी आई डिवाइड इक्वल्स टू पाई बाई ए ई रेस्ट टू माइनस एम ए डी एम, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू पाई बाई ए विद रेस्पेक्ट टू एम करेंगे माइनस एम बाई ए डिवाइड बाई माइनस ए, बिकॉज एम यहाँ पे वेरिएबल है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो हमने जो एज्यूम किया था आई एम, वहां से इस सी की कुछ कंडीशन वी नीड। अब देखो यहाँ पे अगर आई 0 निकाला जाए, एम को 0 पुट कर दिया जाए, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एम जैसे 0 होगा साइन 0 हो जाएगा, 0 डी एक्स, दिस इज नथिंग बट 0। सो आई 0 इज 0, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ये कैलकुलस में डिस्कस। ओके, सो दिस इज आई एम हमारे पास जो है आया। सो आई 0 अगर इसमें करेंगे तो क्या आएगा, पाई डिवाइड बाई माइनस ए स्क्वायर, एम की जगह 0 करते हैं ये तो 1 हो गया, प्लस सी, बट आई 0 इज 0, तो यहाँ से सी इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर। सो हमारे पास क्या आ गया, आई एम इज नथिंग बट पाई माइनस ए स्क्वायर ई की पावर माइनस एम ए, और सी की वैल्यू आ गई पाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से वी कैन टेक पाई बाई ए स्क्वायर कॉमन एंड 1 माइनस ई की पावर माइनस एम ए, दिस इज आई एम। बट हमें क्या चाहिए, देखो ये तो हमने एम एज्यूम करके किया ना, बट हमें एम की जगह हमें तो सिर्फ साइन एम एक्स चाहिए, साइन एम एक्स चाहिए, मीन्स एम हमें जो इंटीग्रेशन चाहिए वो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये चाहिए, मतलब एम की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। सो वी नीड आई 1, ठीक है। सो यहाँ से एम इक्वल्स टू 1 लिया जाए, एंड आई 1 क्या हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस ए, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो दोनों से मैच होना चाहिए मेथड से, पाई बाई ए 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस ए, हाँ सही है, पाई बाई ए स्क्वायर है या। सो आई होप समझ में आता है। सो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था, ठीक है। सो ये अपने चैनल से अगर किसी ने किया तो आराम से हो जाएगा इसमें, मतलब क्वेश्चन नॉर्मली थे, सेट प्रोसेस फॉलो करना था। जनरली आई हैव नोटिस कि कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस इजियर साइड में आते हैं, ठीक है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस रियल एनालिसिस एंड जो भी अदर पार्ट है पेपर 2 का, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, आई हैव आल्सो अनाउंस्ड इट मिनी टेस्ट सीरीज consisting of 4 papers starting from 19th February 2022। इसमें जो भी शेड्यूल वगैरह है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर रखा है। सो इफ यू थिंक कि यू आर प्रिपेयर्ड वेल तो यू मे ज्वाइन दिस, ठीक है। मार्च मिड तक इट विल बी ओवर, ठीक है। ड्यू टू प्री आई बेसिकली स्टार्टेड ओनली मिनी टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसके बाद तो प्री में लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो इसके लिए टेलीग्राम जो चैनल है हमारा मैथोग्रेट, या टेलीग्राम पे सिंपली इफ यू सर्च मैथोग्रेट यू विल गेट आवर चैनल। सो वहाँ पे विल गेट द लिंक। और आई थिंक इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें भी मैंने उसके जो कमेंट सेक्शन उसमें पिन किया हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक एंड ऑल। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।